अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आजाद अब्रार। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो अभी तक आप इटालियन लैंग्वेज के हवाले से मुख्तलिफ लेसन्स देख चुके हैं, उसी की कंटिन्यूटी आज आपको नज़र आएगी। तो हम वर्ब इर्रेगुलारी है उसके हम इंडिकेटिवो बनाएंगे, प्रेजेंटे, इम्परफेक्ट, passato prossimo और futuro semplice। तो इर्रेगुलर वर्ब में आप लोगों ने इस से अवेरे तो देख लिया है। आज हम आगे बढ़ेंगे, 3-4 वर्ब आपको बताऊंगा। मसला ये है कि मैं आपको सारे वर्ब एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, कोई काफ़ी सारे वर्ब होते हैं, तो सारे वर्ब को एक वीडियो में आप नहीं समा सकते। फिर टुकड़ों में 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो में आपको दो 3-3 वर्ब्स और साथ उनके थोड़े बहुत जुमले वो मैं बताता रहूँगा। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ब आरे, एरे और ईरे वाले तीनों किस्मों के, ठीक है, और इनकी चारों फॉर्म्स में। तो हम वर्ब ले लेते हैं आरे वाला कोई भी, जैसे इर्रेगुलर हमने लेना है तो हम अंदारे ले लेते हैं, ये भी हमने नहीं किया हुआ, तो वर्ब अंदारे ले लेते हैं। ठीक है, अंदारे का मतलब होता है टू गो या जाना। ठीक है, अब इसकी हम बनाते हैं गर्दाने। ठीक है, प्रेजेंटे के लिए io वादो, ठीक है, यानी कि मैं जाता हूं, आई गो। तू वाई, तुम जाते हो, यू गो। लुई है या लई है, वाह वो जाता है या जाती है। ठीक है, इसी तरह नोई अंदियामो, हम जाते हैं, वी गो। वोई अंदाते, आप जाते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के लिए है। ठीक है, यू गो। एंड लोरो, ठीक है, वन वो जाते हैं, दे गो। तो आप लोगों ने देखा कि ये इर्रेगुलर है। ये अगर वर्ब रेगुलर होता तो क्या होना था, आरे हट जाना था। रेगुलर वर्ब में होना था इयो आंदो, तू आंदी। वो गलत है क्योंकि इर्रेगुलर है, लिहाजा ये आपको ऐसे याद रखना है। इयो वादो, मैं जाता हूँ, तू वाई, लुई लई वा, नोई अंदियामो, वोई अंदाते, लोरो वानो। इयो वादो अल सिनेमा, मैं सिनेमा जाता हूँ। ठीक है, अल सिनेमा, ठीक है, मैं सिनेमा जाता हूं। अल क्यों लगा है, ठीक है, ठीक है, ये वादो अल सिनेमा, मैं सिनेमा जाता हूं। तू वाई आ स्कूला, ठीक है, तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, लुई लेवा, या लुई लेवा की जगह आप नेम यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ही शी ही है। अगर मैंने मार्को की बात करनी है या मैंने अली की बात करनी है, अली स्कूल जाता है, तो क्या होगा, अली वा अस्कुओला, सारा स्कूल जाती है, सारा वा अस्कुओला। ठीक है, आप नेम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लोरो के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल सारा और अली दोनों स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा उसके लिए, लोरो वानो स्कुओला। ये लोरो तब लगेगा जब हमें ऑलरेडी पता है कि हम सारा और अली की बात कर रहे हैं। अगर हमें नहीं पता तो हम कह सकते हैं सारा ए अली वानो आ स्कूला, सारा और अली स्कूल जाते हैं। इसी तरह ही शी की जगह आप नेम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नेम। तो ये तो जस्ट समझाने के लिए है ना, इसके इंडिकेटिव बनाने के लिए। अदरवाइज आप नेम पे सारा स्कूल जाती है तो क्या होगा, सारा लेई है, ठीक है, फेमिनिन है। अगर अली स्कूल जाता है वो लुई है, तो वा स्कूला वैसे ही रहेगा। ठीक है, लुई लेई वा अल पार्क को कर लेते हैं, पार्क जाते हैं। ठीक है, समझाने के लिए है। ठीक है, नोई अंदियामो आ मारे, हम समंदर पर जाते हैं, मारे कहते हैं समंदर को। नोई अंदियामो अल मारे, सॉरी। और इसी तरह है वोई अंदाते अल रिस्टोरांते, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रिस्टोरांते। ठीक है, वही अंदाते अल रिस्टोरांते, आप रेस्टोरेंट जाते हैं। ठीक है, यू गो टू द रेस्टोरेंट। लोरो वानो, लोरो वानो all'università,
वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? उनकी। सारा और अली हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होने चाहिए तो ही वो दे बनेंगे। तो loro vanno all'università। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये आर्टिकल लगा है अल, ऊपर ये लगा, क्यों लगा है? जैसे कि मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये वोकाले जो है ना हर्फ है, वोवल हर्फ है। ठीक है, तो इसलिए ऊ से शुरू हुआ है, तो उसके आर्टिकल में क्या लगा है? ये हो गया है। ठीक है, इसी तरह इल रिस्टोरांते होता है, अल हो गया कि जाता है, टू, तो हमारे ये क्या है? प्रीपोजिशियोने आर्टिकोलाता, ये लगा है आ प्लस इल, आ और इल लगा है रेस्टोरेंट का आ यानी कि टू द रेस्टोरेंट, तो ये इकट्ठा होकर क्या हुआ है? अल। इसी तरह मारे है, इल मारे होता है, अल हो गया, अल पार्को इल पार्को होता है, तो ये आपको साथ साथ ये भी रिपीट हो गया है। तो ये है प्रेजेंट इंडिकेटिव प्रेजेंट। ठीक है, io vado, tu vai, lui lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno। अब हम इसका कर लेते हैं passato prossimo, यानी कि गुजरा हुआ, रिसेंटली गुजरा हुआ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, रिसेंटली जो गुजरा है। passato prossimo। ठीक है, prossimo। ओके, इसका हम कर लेते हैं io sono andato। तो इसके लिए वर्ब यूज होगा essere। passato prossimo हमेशा 2 वर्ब यूज होते हैं, या avere या essere। इसमें होगा essere यूज, तो क्या होगा? io, ठीक है, मैं साइड चेंज करता हूँ अपनी, io sono andato। ठीक है, मैं गया। ठीक है, मैं गया, io sono andato। tu sei, अब मस्कीले है तो क्या है? andato। ठीक है, अब वर्ब essere यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं essere की गर्दानें हम बना रहे हैं, वहां पे क्या हुआ है? अंदारे का andato हो गया, या अंदाता हो सकता है, या अंदाती हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है कि वर्बो essere यूज हो रहा है passato prossimo में। जब वर्बो avere यूज होता है तो फिर यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, वो io o andato अगर होता, io tu sei tu hai andato, noi abbiamo andato फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उसमें ये चेंजिंग आ ई की नहीं होनी थी। essere में होती है क्योंकि ये इज एम आर की जगह यूज होता है, मैं हूँ, तुम हो, तो यहाँ पे जब मस्किले वो फेमिनिन हो जाता है तो ये चेंज होता है। अब io tu sei andato, मैं तुम गए थे। ठीक है, अब अगर वो फेमिनिन है, लड़की को आप कह रहे हैं, तो क्या होगा? tu sei andata, ये ओ हट जाएगा, ये आपका बन जाएगा आ, tu sei andata। ठीक है, इसी तरह lui या lei è andato या andata। ठीक है, ये भी उसी तरह lui è andato, lei è andata अगर वो फेमिनिन की बात हो रही है तो। noi, ठीक है, siamo, क्या लगेगा? मैंने कहा था कि इसमें चेंज होगा, तो क्या लगेगा? andati। ठीक है, noi siamo andati, हम गए थे। ठीक है, voi, ये जमा में है ना, तो इसमें भी क्या लगेगा? siete, voi siete andati। ठीक है, देखा कि जमा हुआ है, अंदाती, आप गए थे, वो इसी थे अंदाती, लोरो सोनो, क्या लगेगा? लोरो सोनो अंदाती। लोरो सोनो अंदाती, वो गए थे। अब ये essere जब यूज होगा passato prossimo में तो इसमें ये चेंजिंग आएगी, अदरवाइज ये सारा अंदातो ही होना था अगर अवेरे होता। ठीक है, io sono andato a scuola, मैं स्कूल गया था। tu sei andato या andata al mare, तुम समंदर पे गए थे या गई थी, वो समंदर पे गया था। lui è andato al mare, अगर वो फेमिनिन है, lei è andata al mare।
Noi siamo andati al cinema, हम सिनेमा गए थे, ठीक है। Voi siete andati al parco, आप पार्क गए थे, ठीक है। Loro sono andati all'università, they gone to university, they went to university, वो यूनिवर्सिटी गए थे, ठीक है। तो ये है passato prossimo andare का। अब हम चलेंगे imperfetto पे। imperfetto, imperfetto, ओके। इसको आप लिम्परफेक्टो भी कह सकते हैं, जो कि हम इम्परफेक्टो ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मैं जाता था, तुम जाते थे, वो जाती थी, हम जाते थे। इम्परफेक्टो ये माजी की एक है। तो अब हम देख io andavo, ठीक है, मैं जाता था। अब इसमें देखा कि ये जो है ना इरेगुलर नहीं रहा, ठीक है। आप देख लें कि अंद भी यूज हो रहा है आर खत्म करके, ठीक है। तो ये इरेगुलर इसीलिए है कि ये इम्परफेक्टो में ऐसे ही आएगा। इसका जब हमने प्रेजेंट अभी बनाया तो यो वादो आया था, ठीक है, तू वाई आया था, लुई लई वा आया था, नोई अंतियामो आया था। तो इसमें देखा आपने ये चेंज। इसी तरह फतूरो में भी है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ वो भी। फिलहाल हम करते हैं इम्परफेक्ट। यो अंदावो, तू अंदावी, लुई लेई अगेन, इसकी जगह आप नेम भी यूज कर सकते हैं किसी के बारे में जब बात करेंगे। अंदावा, ठीक है। नोई अंदावामो, ठीक है। वोई अंदावाते, यानी कि आप जाते थे। e loro, वो andavano, जाते थे, ठीक है। io andavo, मैं जाता था, तू अंदावी, तुम जाते थे, lui या lei अंदावा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो जाता था ही जाती थी। noi andavamo, हम जाते थे, voi andavate, आप जाते थे, loro andavano, वो जाते थे, ठीक है। अब एक और अहम चीज़ है, अब ये हमने आरे वाला किया है, इसके बाद हम एरे वाला लेंगे, उसके बाद ईरे वाला लेंगे, ठीक है। अब वो मैं अब देखा ना, आवो लगा है, आरे वाला है, जब ये एवो लगेगा वो कौन सा होगा, एरे वाला, ठीक है। ईवो लगेगा तो वो कौन सा होगा, ईरे वाला होगा। अभी हमने आरे वाला किया तो आरे लगा है, एरे वाला करेंगे तो एवो होगा, फिर ईवो होगा, ठीक है। तो वो भी आपको नेक्स्ट बताता हूँ मैं। Io andavo al parco, मैं पार्क जाता था, ठीक है। तू अंदावी al mare, तुम समंदर पर जाते थे। lui lei andava a scuola, वो स्कूल जाता था। noi andavamo all'università, हम यूनिवर्सिटी जाते थे। voi andavate al mare, आप समंदर पर जाते थे। loro andavano all'università, वो यूनिवर्सिटी जाते थे, ठीक है। तो यह है इम्परफेक्ट, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में इम्परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये वर्ब अंदारे हो गया। अब हम इसका बनाएंगे फुतूरो सेम्प्लिचे। फुतूरो सेम्प्लिचे, फुतूरो सेम्प्लिचे कहते हैं सिंपल को, फतूरो कहते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। io andrò, io andrò, अंधारे का देखा, इसमें भी कोई ये अंध यूज हो रहा है, आरे हट गया, तो ये इरेगुलर इसीलिए है, ठीक है। io andrò, मैं जाऊंगा। तू andrai, तुम जाओगे, you will go, तुम जाओगे। तू andrai, lui o lei andrà, वो जाएगा या जाएगी। he और she will go, ठीक है। noi
andremo, noi andremo, हम जाएंगे, we will go, voi andrete, andranno, loro andranno, वो जाएंगे, they will go। अब हम देखते हैं io andrò a scuola, मैं स्कूल जाऊंगा, I will go to school, tu andrai al mare, तुम समंदर पर जाओगे, you will go to the sea, या बीच, आप बीच कहना तो स्पियाजा हो सकता है। lui lei andrà al parco, वो पार्क जाएगा या जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि ओ के ऊपर ये लगा है अचेन तो, और आ के ऊपर लगा है, ठीक है। तो ये लाजमी लगता है फ्यूचर में, ठीक है, लुई लेई के लिए और ईओ के साथ। नो यू विल गो टू यूनिवर्सिटी, लोरो अंद्रानो अल पार्को, वो पार्क जाएंगे, दे विल गो टू द पार्क, ठीक है। तो ये है फुतूरो सेम्प्लिचे, नोट आपने कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले वर्ब की तरफ। मैंने चारों फॉर्म बताई, अब हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वर्ब कपीरे कर लेते हैं। ये इर्रेगुलर है, ये भी कपीरे है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ समझना, उर्दू मेरी बस इसी तरह की है, हैंड राइटिंग, समझना कपीरे। ईओ कपीस्को, मैं समझता हूँ, ये इंडिकेटिव प्रेजेंटे है, ठीक है, प्रेजेंटे। io capisco, मैं समझता हूँ, तू capisci, तुम समझते हो, ठीक है, you understand, lui o lei capisce, ठीक है, lui lei capisce, वो समझता या समझती है, he she understands, noi capiamo, we understand, हम समझते हैं, voi capite, you understand, आप समझते हैं, loro capiscono, ठीक है, loro capiscono, वो समझते हैं, they understand। तो आपने देखा ये इर्रेगुलर है। io असल में क्या होना चाहता है, ईरे खत्म हो जाता, तो अगर ये रेगुलर होता तो क्या होना था, io capo, tu capi, वो नहीं है, यह है io capisco, tu capisci, lui lei capisce, noi capiamo, voi capite, loro capiscono, वो समझते हैं। io capisco l'inglese, मुझे इंग्लिश की समझ आती है, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है। io capisco l'inglese, ok, io capisco l'inglese, tu capisci l'urdu, तुम्हें उर्दू आती है, ये है मुझे उर्दू आती है या मैं उर्दू समझता हूँ, io capisco, सॉरी मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश समझता हूँ, io capisco l'inglese, tu capisci l'urdu, तुम्हें उर्दू आती है, तुम उर्दू की समझ आती है, tu capisci l'urdu, lui lei capisce l'italiano, ठीक है, वो इटालियन समझता या समझती है या उसे इटालियन की समझ आती है। अब आपने देखा कि आर्टिकल ये क्यों लग रहे हैं, गौर किया आपने, क्योंकि ये सारे जो हैं वो काले हैं, ठीक है, जिससे ये शुरू हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि जो ई से, ऊ से, आ से, ओ से, ए से शुरू होंगे वो काले हैं, और उनके आर्टिकल क्या होगा सिंगुलर के लिए ये, और प्लूरल के लिए क्या होगा ये साथ साथ हम रिपीट करवा रहा हूँ आपको। तो ये इस देखा आपने, ई से शुरू हुआ, ऊ से शुरू हुआ, फिर ई से शुरू हुआ, तो इसलिए इसका आर्टिकल क्या लग रहा है, एल ऊपर अचेन, ठीक है। l'italiano, noi capiamo l'arabo, अगेन आपने देखा, ठीक है, आ से शुरू हो रहा है, तो उसका आर्टिकल क्या लगा है, ये l'arabo का, voi capite, और कौन सी ज़ुबान होती है, उर्दू हो गया, हिंदी, इटालियन हो गई है, ओके, voi capite lo spagnolo, अब इसमें लो क्यों लगा, क्योंकि ये एस पी से शुरू हुआ, ठीक है, लो स्पानियोलो, ठीक है। आपको स्पेनिश आती है या सब स्पेनिश की समझ आती है, वही कहते लो स्पानियोलो, लोरो कैपिस्कोनो, और कौन सी ज़ुबान होती है,
पंजाबी के पंजाबी, उर्दू, हिंदी, वो लोरो capiscono हिंदी, ये लगा। अब ये क्योंकि हिंदी को हिंदी ही कहेंगे, अब मुझे इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई गेस सो कि ऐसे ही होगा। हिंदी, यहाँ फिर एच नहीं लगेगा, लिंदी हो जाएगा, आई गेस सो। सोचा नहीं, जो भी है आपको समझाने के लिए था, फिलहाल ये तो हो जाएगा। तो ये हो गया है, ठीक है, वर्ब कैपिरे की प्रेजेंट। अब हम इसका बनाएंगे पस्सातो प्रोसिमो। पस्सातो प्रोसिमो इसका बनाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, वर्ब अवेरे यूज होगा। आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है, ये अंडरस्टैंड। अब इसमें लगेगा पस्सातो प्रोसिमो में प्रोसिमो, ठीक है, io ho capito, मैं समझ गया हूँ, ठीक है। अब इसमें ओ लगा है तो ये वर्ब अवेरे की हम गर्दानी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वर्ब अवेरे की। तू आई capito, बाकी सारा वही रहेगा, इसमें गर्दानी चेंज होती जाएंगी, ठीक है, अवेरे की। वहाँ पे capito ही रहेगा, lui lei ha capito, ha capito, ठीक है, वो समझ गया या समझ गई है, ठीक है। Noi abbiamo capito, हम समझ गए हैं, वी हैव अंडरस्टूड। voi avete capito, ठीक है, आप समझ गए हैं, यू हैव अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड मे बी। loro hanno capito, आज हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है, मेरी जल्दी में हूँ मैं, तो मुझे भी काम पे भी जाना है। loro hanno capito, वो समझ गए हैं, दे हैव अंडरस्टैंड। ओके, ये आपने देखा पस्सातो प्रोसिमो में, मैंने आपको जैसे बताया कि वर्ब अगर अवेरे यूज होगा, ठीक है, तो उसकी गर्दानें होंगी, साथ सिर्फ वो ही लगेगा, उसमें चेंजिंग नहीं है। अगर एस्सेरे होगा तो ईयो सोनो, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, गलत है ये, अब एस्सेरे यूज नहीं होता, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ईयो सोनो कैपितो, तू सही कैपितो अगर मस्किले है, अगर फेमिने तू सही कैपिता, ठीक है, ये होना था, लेकिन ये गलत है, एस्सेरे इसके साथ यूज नहीं होता। एस्सेरे होता तो फिर ये चेंजिंग आपको बता रहा हूँ कि आनी थी, वही सिएते कैपिती होना था, वही अवेते कैपिती e loro sono capiti, ये जमा हो जाने थे, ठीक है, क्योंकि इससे था। अवेरे है तो इसमें सिर्फ ये एक कैपितो लगेगा सबके साथ, बाकी उसकी गर्दान, ठीक है। io capivo, ठीक है, io capivo, मैं समझता था, तू capivi, तुम समझते थे, lui o lei capiva, ठीक है, वो समझता था या समझती थी। noi capivamo, ठीक है, noi capivamo, हम समझते थे। voi capivate, आप समझते थे, ठीक है। loro capivano, capivano, loro capivano, वो समझते थे। वानो होता, अगर आरे होता, ये ईरे है या एरे हो तो फिर ओनो ही लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा l'imperfetto। io capivo l'italiano, मुझे इटालियन आती थी, तू capivi, या इटालियन की समझ आती थी, तू capivi l'inglese, तुम्हें इंग्लिश की समझ आती थी। lui lei capiva हिंदी, उसे हिंदी आती थी। noi capivamo arabo, हमें अरेबिक आती थी या हमें अरेबिक की समझ आती थी। voi capivate l'inglese, आपको इंग्लिश आती थी। loro capivano लो स्पेनियोलो, उन्हें स्पेनिश आती थी, स्पेनिश की समझ आती थी। तो ये हो गया है कैपिरे का इम्परफेक्ट। तो अब हम इसका फुतूरो सिंपलीचे बनाएंगे, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी तरह सारे वर्ब्स जो हैं एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। तो कैपिरे का क्या होगा, फुतूरो सिंपलीचे, फुतूरो सिंपलीचे, ठीक है।
semplice, simple future. Io capirò, io capirò, जैसा कि आपको पता है 100 लगेगा, वो मैंने लगाया है. तू capirai, io capirò, मैं समझूंगा. I will understand. तू capirai, तुम समझोगे या समझोगी. You will understand. Lui o lei capirà. क्या लगा है? accento. Lui lei capirà, वो समझेगा या समझेगी. Noi capiremo. We will understand. ठीक है, हम समझेंगे. Voi capirete. Voi capirete. आप समझेंगे. You will understand. ठीक है. And loro capiranno. ठीक है, 2 n से. Loro capiranno, वो समझेंगे या समझ जाएंगे. ठीक है. They will understand. इटालियन आ जाएगी. I will understand. ठीक है. तू capirai l'inglese, तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी या इंग्लिश की समझ आ जाएगी. Lui lei capirà l'italiano, उस इटालियन आ जाएगी. या lui lei दोनों के लिए है. Noi capiremo l'arabo, हमें अरबिक आ जाएगी. वही capirate lo spagnolo, आपको स्पेनिश आ जाएगी या उसकी समझ आ जाएगी. Loro capiranno l'indi, उन्हें हिंदी आ जाएगी. ठीक है. तो ये था futuro semplice वर्ब capire का. कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और बल्कि मेंशन भी कर दिया करें कमेंट्स में अगर कुछ हो जाता है. बाकी आप जो है कमेंट्स में टेस्ट दे दिया करें. अगर आपको पूछना है कि ये ठीक है ये गलत है, कमेंट में लिख दिया करें, तो मैं उसका जवाब दे दिया करूँगा सबको. और ये वीडियो थी, वीडियो पूरी देखा करें, शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें. जहाँ समझना है पूछ लिया करें. तो 2 वर्ब थे, उसको बनाने में मेरे 20-25 मिनट लगे हैं. तो ये टाइम लगता है, आपको एक ही वीडियो में सारे नहीं समझा पाऊँगा. तो आपको सारी वीडियोज़ देखनी है. तो आपको आज मैंने वर्ब कैपीरे और अंदारे बताया है. उसका futuro semplice, उसका passato prossimo, उसका imperfect और उसको प्रेजेंटे में मैंने बना के आपको बताया. और सिंपली सा जुमला भी छोटा छोटा बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि इनको यूज़ कैसे करना है. तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.